Hello students, welcome to session 33. In this session we have to talk about a few words, those the words that we have already discussed, but we have not talked about them in the terms of root words and all. Let's understand and then how fragmentation of these words can make certain more words. Let's understand that. Eat, drink and be merry. Merry मतलब बी मैरी मतलब वो क्रिसमस वाला जो मैरी मैरी क्रिसमस है, इट इज नॉट मैरी वाला है. ओके, दिस इज मैरी. द लैटिन वर्ब vivo to live, the noun vita life are the source of a number of important English words. यानी अगर हम देखें तो ये वीटा वर्ड आ रहा है हमारे पास, वो कहता है, और एक वर्ड वीवो वर्ड आता है. इसका मतलब जब हम वीवो वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, टू लिव होता है. और बीटा वर्ड जब करते हैं तो वो लाइफ को इंडिकेट करता है. वहां से काफी सारे वर्ड बने हैं. इट सेज व्हाट वर्ड, कॉनविवो इज द लैटिन वर्ब टू लिव टुगेदर. फ्रॉम दिस इन लैटिन वाज फॉर्म्ड द नाउन कॉन्विवम. वो कहता है डोंट गेट इम्पेशेंट, वी विल बी बैक टू द इंग्लिश डायरेक्टली. यानी ये वो आप ये मत सोचिए कि हम लैटिन पढ़ रहे हैं, हम तो बस कुछ लैटिन वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्विवम एक वर्ड है, ठीक है, विच मेंट अ फीस्ट और banquet party kind of thing, and from convivum we get our English word convivial. याद है हमने पिछले बार ही पढ़ा था convivial person जो बड़ा sociable होता था और party enjoy करता था. An adjective that describes the kind of person who likes to attend feasts and banquets, enjoying and supplying. enjoy भी करता है, party भी देता है. The jovial good fellowship characteristic of such gatherings, वो ऐसा बड़ा जोवियल चेयरफुल रहता है ऐसी गैदरिंग में. यूजिंग द सफिक्स ity कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव कॉन्वाइवल. कॉन्वाइवियल का अगर आप वर्ड का अगर ity लगाएंगे तो कॉन्वाइवियलिटी वर्ड बन जाएगा. ठीक है, तो कॉन्वाइवियलिटी वर्ड बन जाएगा. लिविंग इट अप. अमंग मेनी अदर्स द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन vivo. कई सारे वर्ड बने हैं, देखिए कौन से वर्ड की बात कर रहा है. विवेशियस, बड़ा लाइवली होता है. फुल ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग, एनिमेटेड मतलब लाइफ में जिंदा टाइप का. फुल ऑफ जॉय ऑफ लिविंग, एनिमेटेड. पैपी, पैपी भी बड़ा मतलब जंपिंग ऑन हिज हील्स काइंड ऑफ पैपी होता है. अ विवेशियस पर्सनैलिटी, विवेशियस पर्सनैलिटी होती है. अगर उसका नाउन बनाऊंगा तो फिर विवेसिटी बन जाएगा. फिर NES लगाकर भी मैं नाउन बना सकता हूँ. यू कैन एज नाउ नो also add ness to any adjective to form a noun. अगर मैं ness लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, विवेशियसनेस बन जाना चाहिए, नहीं. देन विविड होता है, बड़ा विविड एक्सप्रेशन होता है. It says the what it says possessing the freshness of life, बिल्कुल लाइवली हो जाता है. स्ट्रॉन्ग, शार्प होता है. भाई आप कहते हैं विविड इमेजिनेशन है, विविड कलर है, बड़े शार्प आप देखते हैं तो बिल्कुल लाइव हो जाते हैं. आप कहते हैं आई हैव द विविड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, यानी अभी भी आपको लाइवली याद है बिल्कुल. एंड अगर उसमें एड नेस टू फॉर्म द नाउन, अगर हम इसी विविड में नेस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विविडनेस बन जाएगा. रिवाइव करना, रिवाइवल, वी अंडरस्टैंड. ब्रिंग बैक टू लाइफ. इन द 1960s मेंस फैशंस ऑफ द 20s वर रिवाइव्ड. ठीक है, तो वो फैशन जो है 1920 के फैशन जो है 1960 में दोबारा से आ गए थे, रिवाइव हो गए, रिवाइवल हो जाता है. नाउन इज रिवाइवल. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट. वाइवेसेक्शन होता है. वाइवेसेक्शन इज ऑपरेटिंग ऑन अ लाइव एनिमल होता है. नॉर्मली जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो वाइवेसेक्शन करके देखते हैं कि बॉडी कैसे काम करती है, तो ये एनिमल्स पर नॉर्मली किया जाता है, वाइवेसेक्शन होता है. नाउ इट सेज सेक्ट इज, वाइवा तो आप देख ही रहे हो वर्ड, वाइवा वीवी से आया है, और सेक्शन इज सेक्ट होता है, यानी कट करना होता है, यानी आपने लाइव को कट किया है, नहीं. सेक्ट इज फ्रॉम द लैटिन वर्ब मींस कट. वाइवेसेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन लाइव एनिमल्स टू डिस्कवर कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ डिसीजेज. आप लाइव एनिमल्स को कट करके फिर देखते हो कि क्या 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 हो रहा है, एंड ये वाइवेसेक्शन होता है. एंटी वाइवेसेक्शनिस्ट्स ऑब्जेक्ट टू द प्रोसीजर. जो एंटी वाइवेसेक्शनिस्ट होते हैं जो कहते हैं यार अगर आप एनिमल पे भी करो, चाहे मंकी पे करो, फ्रॉग पे करो या रैट पे करो, अल्टीमेटली आप एक लाइफ को पेन देते हो यार, दिस इज रॉन्ग, दे से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. हर एक का अपना अपना मानना है. दो मैनी ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरीज वर मेड थ्रू वाइवेसेक्शन. काफी सारी डिस्कवरीज जब डॉक्टर्स ने वाइवेसेक्शन किया फिर उनको रियलाइज हुआ कि
हार्ट पंप करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब उन्होंने वाइविसेक्शन से सीखा है. Now we have the word viviparous. Viviparous is the producing the live babies होता है, producing live babies है. Human beings and most other mammals are viviparous होता है. Human beings and other mammals are viviparous है. Viviparous is contrasted with oviparous. Viviparous oviparous से opposite होता है. वाइवा लाइव है और ओवी जो है कहीं ना कहीं ओवल से आया है, एग से आया है. ओविपरस प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम एग्स. मोस्ट फिश, फोल एंड अदर लोअर फॉर्म ऑफ लाइव्स आर ओविपरस हो जाते हैं. ये जो लाइव्स होती हैं वो ओविपरस हो जाती हैं. द कंबाइनिंग रूट इन बोथ दिस एडजेक्टिव इज, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, पैरेटो. और ये पैरेटो मीन्स टू गिव बर्थ है. पेरेंट वर्ड भी यही ना कहीं से इसी से रूट वर्ड से बना है, पैरेटो. Okay, now oviparous, the first two syllables derived from the word ovum, egg होता है. ठीक है, oviparous यानी ये ओवी है ना, यानी ये वर्ड ओवम से आया है. लैटिन ओवम मीन्स एग है. ओवम एग इज द सोर्स ऑफ ओवल एंड ओवॉइड. ओके, ओवल एंड ओवॉइड, एग शेप्ड. फिर वैसे ही वर्ड बना है ओवल्यूट. ओवल्यूशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी हो जाता है. मेडिकल टर्म है. Ovum, the female germ cell, which when fertilized by a sperm develops into an embryo, then into a fetus, and finally in about 280 days in the case of humans is born as an infant. तो पहले वो एम्ब्रॉयो होता है, फिर वो फीटस बनता है, फिर वो इन्फेंट बन जाता है. फिर उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे लिख कर दिया हुआ है. The adjectival form of ovary is ovarian or fetus is fetal. Can you write the noun form of the word ovolute? क्योंकि ovolute का noun बना सकते हैं. You can try. The noun will be ovulation. Love, you may or you may not be surprised to hear also comes from the word ovum. जो love word है वो ovum से आया है. तो आप कहेंगे कैसा love? He said no, not that kind of love you are thinking of, जो human love की बात कर रहे हैं. No, उस love की बात नहीं कर रहे. क्या? Latin ovum means of in French. Latin ovum word जो है उसको जब हम ओवम बोलते हैं तो वो फ्रेंच में अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करा जाएगा तो वो OEUF से बन जाता है. ओवम वर्ड जो होता है लैटिन से अगर वो फ्रेंच में जाएगा तो OUF हो जाएगा. विद द प्रीसीडिंग द नाउन द एग. नेचुरली अब ओवम क्या था? एग था. फिर उसके आगे द लगा दिया. अब आप द लगाएंगे तो वो वर्ड क्या बन जाएगा? उसका प्रोनाउंसिएशन ये LOEUF बन जाएगा, जिसका प्रोनाउंसिएशन समथिंग लाइक दिस इज लव, जिसका प्रोनाउंसिएशन लव है. ओके, तो एग से रिलेटेड है काइंड ऑफ थिंग, यू नो. यानी लैटिन ओवम जो था उसका वर्ड लव से बन गया लव. लव काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वहां से वर्ड निकल के आया जिसको लव, वो फ पूरा नहीं बोलते लव, तो वो फिर लव जैसा हो गया. तो जीरो, पिक्चर इज द मोमेंट इज शेप्ड लाइक एन एग. जीरो जो नेचुरली जीरो होता है एग जैसा ही होता है. सो इफ यू स्कोर इन टेनिस इज 15 एंड योर ओपोनेंट स्कोर इज 0, देन यू कॉल ट्रायम्फेंटली इज 15 लव. बड़ा ट्रायम्फ होकर ट्रायम्फेंटली बड़ा बोलते हो खुशी के मारे, जीत के मारे कि मेरा स्कोर 15 लव हो गया. 15 आपका लव. वो यहाँ पर LOEUF जो वर्ड है जिसको वो प्रोनाउंसिएशन में फ नहीं बोलेगा तो लव काइंड ऑफ हो जाएगा. तो ये फिर ये लव वहां पर वर्ड आ गया 15 लव. यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस इज बीन ड्रिवन. ओके, मोर अबाउट लाइफ. लैटिन विटा, लाइफ इज द ओरिजिन ऑफ. लैटिन वर्ड जो विटा है जिसका मतलब लाइफ है, वो ओरिजिन ऑफ द वर्ड वाइटल है. वाइटल साइंस होते हैं, यानी आप क्या बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसेंशियल ऑफ टू लाइफ होता है, ऑफ क्रूशल इंपॉर्टेंस, ऑफ वाइटल मैटर हो जाता है, ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ होता है, स्ट्रेंथ, विगर एटसेट्रा. अब कहते हैं इसका वाइटल साइंस क्या है, ये बड़ी वाइटल इंपॉर्टेंस का है, यानी अल्टीमेटली उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस हो जाती है, क्रूशल इंपॉर्टेंस हो जाती है. अगर आप उसके अंदर सफिक्स ITY जोड़ दोगे वाइटा में तो फिर वाइटल में तो क्या बन जाएगा, अब तो निकाल ही लोगे आप वर्ड, वाइटैलिटी बन जाएगा. एड इज वर्ब सफिक्स टू द कंस्ट्रक्ट द वर्ब. अगर मैं इसको वर्ब बनाना चाहूं तो वाइटलाइज बन जाएगा.
सिमिलरली फाइनली राइट द नाउन डिराइव फ्रॉम द वर्ब नाउ, अब जो आपने वर्ब बना दिया वाइटलाइज, तो इससे अगर नाउन बनाना चाहें तो फिर वाइटलाइजेशन हो जाएगा। रिवाइटलाइज होता है इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द प्रीफिक्स री, री तो मैंने अगेन होता है, तो वहीं से वर्ड रिवाइटालाइज, रिवाइटा, री अब पहले वाला दोबारा अगेन हो गया और वाइटा मतलब अपने लाइफ हो गया, तो रिवाइटलाइज करना यानी दोबारा से एनर्जाइज करना हो जाता है, मीनिंग गिव न्यू लाइफ एंड वाइटलिटी टू, वो रिवाइटलाइज हो जाता है। भाई आपने जो ये न्यूज दी है इट इज रिवाइटलाइज द होल प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग, ऐसा कह सकते हैं। कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ब? ऑब्वियसली रिवाइटलाइजेशन हो जाएगा। द प्रीफिक्स डी, नॉर्मली जब डीकंपोज नेगेटिव आता है तो द प्रीफिक्स डी हैज ए नंबर ऑफ मीनिंग्स, वन ऑफ विच इज एसेंशियली नेगेटिव, एज in defrost, decompose, declassify, etc. Using this prefix, can you write a verb meaning to rob of life? जैसे revitalize में giving a new life था, अब आप rob of life करना चाहते हो तो नेचुरली डी लगा दोगे vitalize के आगे तो devitalize बन जाएगा। This is easy after that. Now write the noun form. अब आप devitalize का noun form बनाइए तो अब आप बना ही सकते हैं easily। क्या बनेगा? devitalization बन जाएगा। विटामिन, ओके, कुछ विटामिन नहीं होता कुछ भी, विटामिन, विटामिन वन ऑफ द मेनी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ऑन विच लाइफ इज डिपेंडेंट, ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी में। गुड आई साइट रिक्वायर्स विटामिन ए, फाउंड फॉर एग्जाम्पल इन कैरेट्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स नीड विटामिन बी डी सॉरी इन सनलाइट एंड कॉड लिवर ऑयल एटसेट्रा, अलग अलग होते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो बीटा से ही आ रहा है। वाइटलाइज, रिवाइटलाइज, डीवाइटलाइज आर यूज्ड फिगरेटिवली, इनको आप इन जनरल टर्म में फिगरेटिवली मतलब इनडायरेक्ट तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए प्रोग्राम और प्लान इज वाइटलाइज, रिवाइटलाइज और डीवाइटलाइज अकॉर्डिंग टू हाउ इट इज हैंडल। मैंने अभी आपसे बोला था कि आपने ये न्यूज दी तो इसने प्रोग्राम में नई जान फूंक दी, तो इसको क्या कर दिया? रिवाइटलाइज कर दिया काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे भी यूज कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एनर्जी से ही कनेक्ट करें, अदरवाइज फिगरेटिवली भी यूज कर लेते हैं। ही सेज फ्रेंच लाइफ, we need to understand these words now. What it says is French life. French life means sometimes instead of getting our English word directly from Latin, we work through one of the Latin derived or Romance language. Latin से जो लैंग्वेज बनी है, रोमांस लैंग्वेज जो बनी है, वो कहता है। अब रोमांस लैंग्वेज का मतलब क्या? ऐसा रोमांस से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ French, Spanish, Italian, Portuguese and Romanian are so called because they were originally dialects of the old Roman tongue. वो रोमन वाले लोग बोलते थे तो वहीं से ये वर्ड, ये लैंग्वेजेस निकली हैं, तो रोमन से हमने रोमांस लैंग्वेज कहने लगे। ओके, इंग्लिश बाय द वे इज नॉट ए रोमांस लैंग्वेज बट अ ट्यूटोनिक वन। ट्यूटोनिक मतलब नीचे मैंने लिखा है डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलरली एट्रीब्यूटेड टू जर्मन, यानी कहीं ना कहीं इसका बेस जो है वो जर्मन लैंग्वेज है इंग्लिश का, अगर आप देखेंगे तो। बड़ा सरप्राइजिंग है आपको, अगला पैराग्राफ है, आवर टंग इज ए डेवलपमेंट ऑफ ए जर्मन डायलेक्ट imposed on our ancestors by the Angles, Saxons and Jutes, particular कम्युनिटीज रही होंगी, उनका जो हमारे पर इम्पैक्ट था, तो जर्मन जो है चेंज होगी लैंग्वेज थ्रू though we have taken over into English more than 50% of the Latin vocabulary and almost 30% of the classical ग्रीक वोकैबुलरी, यानी अगर आप देखें तो बहुत सारे 50% वर्ड वो लेटिन से आए हैं, 30% ग्रीक से आए हैं। आवर बेसिक लैंग्वेज इज नेवरदलेस जर्मन, यानी जिसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं वो जर्मन लैंग्वेज के बेस के साथ लेटिन और ग्रीक का एक काइंड ऑफ मिक्स है। ही सेज दैट द फ्रेंच यूजिंग द सेम लेटिन रूट विवो, अब फ्रेंच में जाके इस विवो वर्ड को यूज करेंगे, फॉर्म्ड टू एक्सप्रेसिव फ्रेजेस मच यूज्ड इन इंग्लिश। कोई दो फ्रेजेस वो बताना चाहता है जो इंग्लिश में काफी कॉमनली यूज होती हैं। फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ कोर्स ट्रिकी एंड इफ यू आर नॉट एटलीस्ट सुपरफिशियली एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज, अगर आपको वो लैंग्वेज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है फ्रेंच का, योर प्रोनाउंसिएशन में साउंड अ बिट ऑकवर्ड टू द सोफिस्टिकेटेड ईयर। जिसको फ्रेंच आती है वो कहेगा नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन ये होना चाहिए, यहाँ पर जुबान दबेगी, यहाँ टंग ऊपर टच होगी, प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो सकता है, बट राइट एनीवे दीज फ्रेजेस आर। वो कहता है यार ये आप दो फ्रेजेस को वो हमें लर्न करवाना चाहता है, देखें क्या कहना चाहता है।
दिस वर्ड। ओके, आप अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या वर्ड बनेगा? जोहाडवीव। प्रोनाउंसिएशन क्या है? जोहाडवीव, ऐसे करके बोलते हैं। प्रोनाउंस्ड समथिंग लाइक जोहाडवीव, 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 ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन में बोलना है। एस जो होता है वो थोड़ा सा ज वाली साउंड देता है। Okay. Literally, joy of living. This phrase describes an immense delight in being alive, an effervescent keenness for all the daily activities that human beings can indulge in. पूरे दिन एनर्जाइज रहता है, सारी एक्टिविटीज में ढंग से पार्टिसिपेट करने वाला पर्सन आता है। People who possess Jahadaviv are never moody. जिनके पास ये वाली एबिलिटी होती है वो मूडी तो ऑब्वियसली हो नहीं सकते, डिप्रेस नहीं होते, बोर्ड नहीं होते और अपैथेटिक भी नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड अगर देखें, दे आर फुल ऑफ स्पार्कल, ईगर टू एंगेज इन ऑल ग्रुप एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज सीम टू बी हैविंग ए गुड टाइम नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग। Jahadaviv is precisely the opposite of ennui. Ennui. This is also a word of French origin, but is easily pronounced as ennui. Ennui नहीं पढ़ना, ennui करके पढ़ना है, which is a feeling of boredom, discontent, आप बोर हो जाते हो, discontented तो dissatisfied होते हो, और weariness, आप tired होते हो, resulting sometimes फ्रॉम हैविंग ए जेडेड ओवर सोफिस्टिकेटेड एपिटाइट। कई बार तो आपने बहुत ज्यादा जेडेड होता है, मतलब जब आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर लेते हो तो फिर भी आप जेडेड हो जाते हो, फेडेड हो जाते हो, यानी बस आप थक जाते हो, तब भी आप ऑन वी हो सकता है। समटाइम्स फ्रॉम जस्ट फाइंडिंग ऑल ऑफ लाइफ टीडियस एंड अनएपेटाइजिंग, कभी लाइफ बहुत टीडियस लगती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, तब भी आप ऑन वी हो सकते हैं। एंड समटाइम्स इम्प्लाइंग इन एडिशनल फिजिकल लैटिट्यूड एंड जनरल इनएक्टिविटी, कई बार आपका मन ही नहीं करता, आप लथार्जिक होते हो तब भी, यानी जब आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, एक्टिविटी में करने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या हो रहे हो? ऑन वी फीलिंग आ रही है आपको। यंग चिल्ड्रन आर सिंपल पीपल, रेयरली एक्सपीरियंस ऑन वी, टू देम लाइफ इज ऑलवेज एक्साइटिंग, ऑलवेज न्यू, ये लोग होते हैं। ठीक है, फिर अब अगला वर्ड है बॉर्न वी वॉन। इसको पढ़ा के लिखा भी है, बॉर्न वी वॉन, बॉर्न वी वॉन, बॉर्न वी वॉन, प्रोनाउंस्ड समथिंग लाइक बॉर्न वी वॉन, अ म्यूटेड नजल साउंड। अब पढ़ने से वो नजल साउंड में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बॉर्न वी वॉन ऐसा आप बोलेंगे, वाइवेंट नहीं बोलेंगे। A born vivant is a person who lives luxuriously, especially in respect to rich food. Rich food का वो शौकीन होता है। Rich food मतलब lavish food, good drink, expensive theater parties, operas and other accoutrements of upper class life. हाई क्लास के लोग जो इस तरीके की जिंदगी जीते हैं, जिस तरीके का लेविश खाना पसंद करते हैं, वैसे वाला। Born vivant means literally a good liver. Good liver मतलब जो गुड लाइफ लिव करता है, एक्चुअली अ हाई लाइफ, हाई लिवर होता है। वन हू लिव्स ए लग्जरियस लाइफ। व्हेन यू थिंक ऑफ ए बॉर्न विवॉन, यूजुअली लैंग्वेज बीइंग सेक्सीएस्ट अ मेल, नॉर्मली किसी बॉर्न विवॉन के बारे में सोचे तो हमारे दिमाग में एक मेल फिगर आती है, विमेन भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली लैंग्वेज ऐसी है तो वो कहता है भी आप एक मेल के बारे में सोचोगे कैसा। यू गेट द पिक्चर ऑफ समवन अटायर्ड इन टॉप हैट एंड डिनर जैकेट, टॉप हैट पहना हुआ है, डिनर जैकेट पहनी हुई है, रेजिंग हिज केन टू कॉल अ टैक्सी, while a beautiful evening gowned and sophisticated looking woman sparkling in diamonds and furs waits at his side. नॉर्मली अगर आपने इंग्लिश मूवीज देखी हैं तो अंदर बॉल पार्टी होती है, बॉल के बाद सब लोग बाहर आते हैं, गेट पर खड़े हैं, फिर वो टैक्सी आ रही है, वो जो मेल मेंबर होता है वो अपने स्टिकर के टैक्सी करके बुला रहा होता है, वो गाड़ी आ जाती है, फिर उसके साथ एक वुमेन खड़ी रहती है गाउन में और बड़ा स्पार्कल, उसने डायमंड पहने हैं और फर है, ये है वो है। तो यानी आप देखें तो दैट रिच क्लास की एक इमेज बनती है। नॉर्मली अगर आप यू कैन रिकॉल ए मूवी तो वो इमेज बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। दे आर गोइंग टू अ शैंपेन एंड पैट्रिज सपर एट एन आउटरेजियसली एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एटसेट्रा। ठीक है, कोई पैट्रिज तो वैसे बर्ड होती है, यानी वो मटन, वो सॉरी चिकन विकन या कुछ इस तरीके की सफर पे जा रहा है खाने के लिए और बड़ा ही लेविश डिनर करने जा रहा है, काइंड ऑफ थिंग, ऐसा वो शैंपेन के साथ। फिल इन योर ओन डिटेल्स ऑफ हाई लाइफ, फिर उसके बाद वो जो भी मैक्सिमम वो लाइफ को क्या आप क्या सोच सकते हैं, वो अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस तरीके की लाइफ जीता है। द बॉर्न विवॉन इज
ऑफ कोर्स एक कॉन्वाइवियल पर्सन, अभी पहले पढ़ा था लास्ट स्लाइड, लास्ट सेशन में हमने कॉन्वाइवियल मैंने कहा बोला था बड़ा सोशेबल होता है, पार्टी में जाता है, एंजॉय करता है, ऐसा ही पर्सन होता है। एंड आल्सो लाइकली टू बी ए गॉर्मे, अनदर वर्ड फ्रॉम फ्रेंच, एक वो बड़ा गॉर्मे भी होता है, ठीक है। गॉर्मे हु हैज गुड नॉलेज ऑफ फूड, टेस्ट एंड आर्ट, मेनली टेस्ट एंड आर्ट। हालांकि यहाँ फूड मैंने लिखा है, बट अगर आप ज़्यादा इसको टिपिकली देखेंगे तो हम कह सकते हैं टेस्ट का भी वो बड़ा एक्सपर्ट होता है। गुड नॉलेज ऑफ फूड होती है लेकिन उसको टेस्ट की भी बड़ी नॉलेज होती है, गॉर्मे बोला जाता है इसको। ओके, तो बॉन वेवॉन जो है वो कॉन्वाइवियल भी हो गया, गॉर्मे भी हो गया। फूड एंड हाउ टू एंजॉय इट, फूड एंड हाउ टू एंजॉय इट, एक वर्ड है द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंजॉयज फूड विद अ सेंसुअल प्लेजर। अब गवर्नमेंट जो पर्सन है वो पर्सन फूड खाता है बड़ा सेंसुअल प्लेजर के साथ, बड़े शौक के साथ। The governments, the high spots of the day, to governments, high spots of the day are the times for breakfast, lunch, dinner and midnight supper. यानी जब उसको खाने को मिलता है उसका बेस्ट टाइम होता है। In short, they like to eat, but the eating must be good. खाना जो भी खाएंगे वो बढ़िया होना चाहिए। The verb form gourmandize, however, has suffered a degeneration in meaning. It signifies to stuff oneself like a pig. आप गवर्नमेंट हैं तो मैं ये कहूँगा आप खाने के शौकीन हैं, आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद, बहुत ज़्यादा मतलब खाना काफ़ी पसंद करते हैं, ये आपके शौक है खाना खाने का। लेकिन अगर आप मैं कहूँगा आप गवर्नमेंटाइज करते हैं तो मतलब मैं आप स्टफ करते हैं, वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ही सेज। एंड देन ए गवर्नमेंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ए गॉर्मे, पीछे हमने जो पढ़ा था गॉर्मे, गॉर्मे से डिफरेंट होता है, क्यों? Who has also a keen interest in food and drink but is much more fastidious, is more of a connoisseur, has a most discerning palate for delicate taste, flavors and differences, goes in for rare delicacies and approaches the whole business from a scientific as well as a sensual viewpoint. Gourmet is always a complimentary term, gourmand somewhat less so. जो गॉर्मे है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ए गवर्नमेंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ए गॉर्मे, दोनों अलग अलग होते हैं। गॉर्मे हैज ऑल्सो ए कीन इंटरेस्ट इन फूड, वो भी इस गवर्नमेंट की तरह ही होता है, लेकिन बट इज मच मोर फस्टिडियस, पिक्यूलियर होता है, इज मोर ऑफ ए कॉनेसर, जिसको बहुत टेस्ट की नॉलेज होती है, हैज ए मोस्ट डिसर्निंग पैलेट फॉर डेलिकेट टेस्ट, यानी वो डेलिकेट टेस्ट को अच्छे तरीके से समझ सकता है। पैलेट इज यू हैव रिटन ए पर्सनस एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड अप्रिशिएट डिफरेंट फ्लेवर्स, फ्लेवर्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है। गोज इन फॉर रेयर डेलिकेसीज, ऐसे वाले फूड को खाने पसंद करता है जो रेयर होती हैं। एंड अप्रोचेज द होल बिजनेस फ्रॉम ए साइंटिफिक एज वेल एज ए सेंसुअल व्यू पॉइंट, उसकी अप्रोच बड़ी खाने को तो लेकर होती है, वो तो उसका सेंसुअलिटी होती है, वो उसको बहुत पसंद करता है, लेकिन उसकी अप्रोच साइंटिफिक भी होती है, ये ऐसे बना, इसमें ये मसाले डले, इसमें ये हुआ, यानी ये इज दैट काइंड ऑफ पिक्यूलियर व्यू पॉइंट टुवर्ड्स द फूड। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है गॉर्मे हो जाएगा। लेकिन गॉर्मे इज ऑलवेज ए कॉम्प्लीमेंट्री टर्म, यानी जिसको हम कहेंगे गॉर्मे है तो मतलब उसको क्लास नॉलेज है फूड की। गवर्नमेंट थोड़ा कम होता है, गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि वो खाना बेकार वाला खा रहा है, वो भी अच्छा खाना खा रहा है, बस को खाने का शौकीन मान सकते हैं। वो जिसके लिए वर्ड आपने कभी पढ़ा हो तो हम उसके बोलते हैं एक वर्ड होता है एपिक्योर, सुने आपने वर्ड, ये गवर्नमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एपिक्योर। ओके, तो नाउ वी नो एक वर्ड हो गया गॉर्मे जो बहुत ही हाई क्लास वाला हो गया, गवर्नमेंट थोड़ा सा लेवल नीचे हो गया। एंड देन द पर्सन हु ईट्स वोरिशियसली, वोरिशियसली मतलब वांट मोर ऑफ एवरीथिंग, जो बहुत ज्यादा खाए, विद नो डिसर्नमेंट व्हाटएवर बट merely फॉर द पर्पस ऑफ स्टफिंग हिमसेल्फ, इतना खाना कि भर जाए पेट काइंड ऑफ थिंग। आई नो आई हैवंट हैड एनफ टू ईट टिल आई फील सिक, कहता है इतना नहीं मैंने खाया कि जब तक मैं बीमार ना पड़ जाऊं, अभी मैं और भी खा सकता हूं, ऐसे वाला पर्सन इज कॉल्ड अ ग्लटन। ऐसे पर्सन को ग्लटन कहते हैं, हिंदी में हम उस वर्ड को पेटू बोलते थे, अगर आपने वर्ड सुना हो तो। बहुत ज्यादा खाता है, ऑब्वियसली ये हाईली डेरोगेटरी टर्म, नेचुरली किसी को भी यूज कहोगे तो मतलब थोड़ा नेगेटिव टर्म में यूज होता है। द वर्ब ग्लटनाइज इज स्ट्रॉन्गर देन गवर्नमेंटाइज, अभी हमने बोला था गवर्नमेंटाइज भी काफी खाता है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा, ग्लटनाइज थोड़ा ज्यादा रफ वर्ड हो गया, ठीक है। द एडजेक्टिव इज ग्लटनस,
is about the strongest epithet you can apply to someone whose voracious eating habits you find repulsive. किसी की ईटिंग हैबिट को अगर आप बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हो, बहुत ज़्यादा खाता है और आपको वो पसंद नहीं है, तो आप कहते हो कि वो पर्सन बड़ा ग्लटनस है. Someone who has a voracious, insatiable appetite for money, sex, punishment, etc. is also called a glutton. कभी कभी ऐसे लोगों को भी हम ग्लटन कह देते हैं जिनकी इनसेटिएबल यानी जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ऐसी वाली डिजायर होती है मनी की, सेक्स की, पनिशमेंट एटसेट्रा की, उसको भी ग्लटन कहते हैं. ओके, नाउ वी नो दीज थ्री वर्ड्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट. एक what we said is one word is gourmet, फिर gourmand, and then this is glutton. Hope you understand this. That's all we have in this session. A long session with many new words and key differences. Kindly revise it and do the exercise adjacent to that. Hope you are learning words, and we'll continue with session 34 very soon. Thank you very much for watching this. God bless you.